ओम शांति। एक साल से आप सबको जो भी कुछ दुनिया में हो रहा था वो आप सबको सूचित करता रहा और आप सबने बहुत ही अच्छी तरह से बाबा का नाम बाला किया। यहाँ तक सारे विश्व में ये आश्चर्य हो रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में कोरोना का इतना कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि वो सेवा कर रहे हैं। तो ये नाम सारे विश्व में आप सबने करके दिखाया। परंतु मैंने आप सबके साथ एक अपने लिए, जो कराची में बाबा ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे आबू में बुलाया, बाबा मम्मा के साथ, दादियों के साथ 60 साल से सेवा करता आया हूँ। ये जो कोरोना का समय मिला तो मैंने मुन्नी बहन से निवेदन किया कि मुझे ये साल आप कोई भी कार्य में, चाहे क्लास हो चाहे बाबा का, इसमें मुझे आप मुक्त करेंगे तो मैं बाबा की याद में रहूँगा और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आया। जितना हो सके बाबा के साथ रहने का प्रयास किया। परंतु हम सब भाई बहनों को एक बात पक्का हो गया है कि हम सबको एवर रेडी रहना है। उसकी परीक्षा मेरे साथ अभी अभी हुआ। जो मैं बाबा की याद में था तो निर्भय भाई ने फ़ोन किया, करुणा भाई मैं आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, आप तुरंत जाओ। तो कई बार मेरा और निर्भय भाई जी का सबको मालूम है, हम दो शरीर में रहे, परंतु बाबा ने साथ मिला करके आज तक सेवा कराते गए। तो वो जो भी मुझे कभी कहते हैं तो मैं तुरंत हाँ कहता हूँ। मैं ये नहीं सोचा, मैं कभी क्लास में ही नहीं गया हूँ, बाबा का दिन भी नहीं गया हूँ, परंतु मुझे लगता है कि आप सबका प्यार और स्नेह भी ऐसा अचानक आप सबसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। बहन जी ने परिचय देते हुए कहा तो ये संदेश वाहक के रूप में दुनिया के हिसाब से मीडिया के हैं। तो पहला एक समाचार आपको सुनाना चाहता हूँ जो मुझे मुंबई से गुलजार दादी जी के तरफ से, वहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर प्रताप और बनारसी बाई ने जो कल रात को भेजा है, वो पहला समाचार आपको सुनाना चाहता हूँ। दादी जी का स्वास्थ्य अच्छा होते जा रहा है। दवाइयाँ पहले से कम किया गया है, ये भी समाचार दिया। तीसरी बात उन्होंने कहा, आप सबका दिल का प्यार और सकाश दादी को पहुंचा है, उसके लिए नीलू बहन ने बहुत आप सबको भी थैंक्स दिया है। अब निर्भय भाई जी ने कहा कि मैंने कहा आपका टॉपिक क्या, मुझे क्या कहना है। तो उन्होंने कहा, देखो निर्भय भाई और हम 1 साल का फर्क है। निर्भय भाई 1 साल पहले
ज्ञान में आए। जन्म भी हमारा 1 साल का डिफरेंस है, तो बाबा के साथ हम दोनों का समझो लगभग 7-9 साल बाबा के साथ हम सबको रहने का सौभाग्य मिला। मम्मा के साथ मैं 5 साल रहा, तो उन्होंने कहा बाबा मम्मा का अनुभव आपको सुनाना है। तो मैंने कहा अच्छा, थैंक यू। मैं आबू में सन 1960 में 3 दिन का कोर्स के बाद तुरंत मैंने कहा इतना श्रेष्ठ ज्ञान आपको ये कौन दे रहे हैं? तो हमारे हृदय पुष्पा दादी जी थे, तो उन्होंने कहा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा माउंट आबू में ज्ञान सुना रहे हैं। मैंने कहा स्वयं परमात्मा, चैतन्य परमात्मा जिनके लिए सारे विश्व ढूंढ रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा चैतन्य परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, माउंट आबू में आ चुके हैं। तो मैंने कहा तीसरा दिन ही पूरा हुआ है, तो मैं आबू जा रहा हूं बोला। तो आज भी कोई टीचर्स किसी को 3 दिन के कोर्स के बाद छुट्टी नहीं देते हैं, परंतु मैंने जिद किया मुझे जाना ही है। तो उन्होंने इतना ही कहा देखते हैं, बाबा कभी बॉम्बे होते हैं, कभी दिल्ली होते हैं, तो आबू में होते हैं तो फिर आपको छुट्टी देंगे। तो आप जानते हैं ये सन 1960 की बात मैं कह रहा हूँ। पोस्ट में भी कोई इंफॉर्मेशन आने में हफ्ता तो लग जाता है। तो टीचर्स का भी यही रहता है कि भाई स्टूडेंट थोड़ा पक्का तो हो जाए बाबा के सामने जाने के पहले। तो मुझे एक ही पाठ पढ़ाया इन्होंने कि भाई आप जा तो रहे हैं, परंतु बाबा आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। मैंने कहा अच्छा, अभी तो 3 दिन का स्टूडेंट और टेस्ट करा रहे हैं बाबा परीक्षा कराएंगे, तो कौन सा प्रश्न पूछेंगे? तो उन्होंने कहा तो आप पहली बार आए हो बच्चे? तो मैंने कहा पहली बार ही तो आया हो ना। तो नहीं, आपको कहना है 5000 साल पहले आए थे, 5000 साल पहले मिले थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं बोल दूंगा। परंतु ट्रेन में भी आते आते भी उन्होंने यही पाठ मुझे पक्का कराया था। तो मैंने कहा हाँ दीदी, मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भाई मैं 5000 साल पहले आया था। परंतु जब पहली बार बाबा से मिलने, वो भी क्लास में, बाबा ने मेरे से अचानक जैसे पूछ लिया कि बच्चे पहली बार आए हैं ना? मैंने कहा जी बाबा। हमारे बाबा ने कहा तो टीचर के तरफ देख के, तो आप ये समझ सकते हैं कि बाबा के सामने कोई भी आत्मा जाती है तो उनका जो दिल में है वही बाहर आएगा। सोच के करने की तो मौका कभी मिला ही नहीं है। मेरा बहुत ऐसे अनुभव है, भाई बाबा से कुछ बातें पूछने के लिए सोच के जाता था, यहां तक कभी चिट्ठी भी लिख के जेब में रख के जाता था। बस बाबा से मिलके बाहर आने के बाद चिट्ठी याद आती थी, बाबा के सामने कुछ नहीं याद आता था। पहली अनुभव मेरा मम्मा से मिलना हुआ पहले, बाबा से पहले। ये मधुबन का नियम था। मम्मा से मिलते मिलते ही
मम्मा ने एक बात मेरे कान में कही, वो भी आश्चर्य से कही, अरे ये तो क्लब पहले वाला बच्चा है। मुझे तो समझ में नहीं आया मम्मा ने क्या कहा, पर आज तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि मम्मा को ये पता है कि ये बच्चा देखो अभी 60 साल बाबा के साथ रहे हैं। तो मम्मा की शक्ति क्या है, जो परखने की शक्ति, वो पहली मुलाकात में मालूम हुआ था। तो मम्मा कौन है? मम्मा भी हर बच्चे को जानती थी ये कौन है। तो ये परिचय मेरा पहले मम्मा से, फिर बाबा से। परंतु बाबा से जब मिलने गया, मैं बेंगलुरु से आया था उस समय पर, कर्नाटक से। वहां हिंदी इतनी नहीं आती थी। बाबा से मैंने सोचा कि कैसे बात करूं। बाबा ने पहली बार मुझे कहा, जैसे कहते हैं आओ बच्चे, तो ऐसे बाबा ने कहा यस सन। पहली बार मैंने बाबा के मुख से, वैसे मुरली में तो बहुत बड़े बड़े बाबा के जो ऐसे इंग्लिश के शब्द सब सुनते थे, परंतु जब बाबा के मुख से जब बाबा ने कहा सन, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई बाबा अंग्रेजी भी जानते हैं, तो मैं बाबा से मुलाकात कर सकता हूँ। नहीं तो मोस्टली हम लोग समझते थे बाबा की मुरली हिंदी में ही होती है। तो बाबा इंग्लिश, क्योंकि बचपन से बाबा ने इतना कोई पढ़ाई जितना हम लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं ऐसा तो नहीं था, परंतु बाबा अंग्रेजी पेपर पढ़ते थे रोज, वो मुझे मालूम पड़ा बाद में। तो बाबा ने मुझे अंग्रेजी में बात की पहले, परंतु मैंने बाबा से कहा बाबा आप हिंदी में कहिए। तो हिंदी समझता तो हूं पर बोल नहीं पाता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में कहीं भी आप जाओ तो सभी पिक्चर तो देखते हैं। तो साउथ का जो हमारा नियम था, जैसे संतों से मिलते हैं तो जैसे एकदम धरती पे सो जाते हैं, उद्धार नमस्कार कहते हैं, तो मैं उसके लिए तैयार होके आया था। परंतु मैं ऐसे करूं उससे पहले ही बाबा ने ऐसे अपना हाथ फैला के, जैसे आओ बच्चे जैसे करते हैं। तो कौन जाएगा जब बाबा स्वयं हाथ ऐसे, जैसे आजकल अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का भी फोटो आजकल बहुत फेमस है, बाबा दोनों हाथों से सबका स्वागत करता हुआ। तो पहली बार जब बाबा ने इस तरह से जब अपने हाथों में लिया, बाहों में लिया, गोद में लिया, निर्भय भाई कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिल से प्यार से बाबा ने हम बच्चों को अपनाया। तो जो भी बाबा मम्मा से मिलते थे उनके मुख से सदा यही आता था कि मेरा बाबा। तो इस प्रकार मेरे से कई बार पूछते आपको निश्चय कैसे हुआ। निश्चय ज्ञान से, योग से, अनुभव से, वो तो बाद में हुआ, पर पहली मुलाकात से ही, पहली नजर से ही मेरा बाबा, ये निश्चय मुझे हुआ। और आज तक भी यही है जो मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा।